बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक और अपनी डिलीशियस और सिंपल रेसिपी बताने लगी हूँ। आलू गाजर मटर की सब्ज़ी रियली सिंपल और बहुत ही डिलीशियस है। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, मैंने तीन गाजरें ली हैं, तीन आलू लिए हैं और मटर लिए हैं और 4-5 जवे लहसुन के, एक मीडियम साइज़ प्याज और टमाटर। ये सारी चीज़ों को पील करके आपने काट लेना है और टमाटर को और लहसुन अदरक को मैं एक साथ पीस लूँगी, इसके अंदर मैश कर लूँगी ग्राइंडर के अंदर। उसकी वजह से वो मुंह में नहीं आते, ज़रा डिलीशियस लगते हैं और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। स्पेशली मैं इसके अंदर इन तीनों को टुगेदर और एक हरी मिर्च भी डाल दूँगी और इनको टुगेदर पीस के तो उसके अंदर मैं डालूँगी। और ये सारी मैंने इस तरह की शेप में चॉप कर ली हैं और उसके बाद क्या किया है, ये मैंने पीस लिया है, उसको सारे को ग्राइंड कर लिया है बहुत अच्छी तरह। और जो प्याज मैंने काटा था, सबसे पहले मैंने ऑलिव ऑयल डाल के तो 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है और उसके अंदर ये प्याज मैंने डाल दिया। और जैसे ही थोड़ा सा उसका कलर चेंज होगा तो उसके अंदर मैं ये जो मैंने लहसुन अदरक और टमाटर और एक हरी मिर्च पीसी हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है। अब इसको मिक्स करेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। और मैं इसके अंदर ऐसे ही 1 टेबलस्पून हॉट सॉस ऐड कर दूंगी। ये इतना फ्लेवर देती है हॉट सॉस इसके अंदर जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप, अब ये मेरी अपनी है, मैंने इसके हॉट सॉस ऐड की, बच्चों को बहुत फ्लेवर लगा। और अभी मैंने स्पाइसेस ऐड करने शुरू कर दिए हैं और मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं जिंजर गार्लिक का पाउडर और लाल मिर्च ऐड की है, क्यूमिन सीड ऐड की है, हर टीस्पून मैंने ऐड किया है सारी चीज़ों का। और 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी का ऐड किया है और मैंने ऐसे ही 2 पिंच सॉल्ट ऐड की है। अगर कम या ज़्यादा होगा तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। सॉरी गाइस, मैंने 1-1 टीस्पून ही जिंजर और गार्लिक का पाउडर भी ऐड किया है। और उसके साथ जब जैसे ही ये पूरा भुन जाता है तो उसके अंदर मैं सारी सब्ज़ियां डाल दूँगी। और सब्ज़ियां डालने के बाद उनको साथ साथ ये मटर, सारी सब्ज़ियां डाल देनी है। अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे, आप करें, यकीन करें आपको बहुत मज़े लगेगी। और इसकी और सबसे अच्छी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, ये ग्लूटेन फ्री है और ये आपको बहुत यमी भी लगेगी और एनर्जेटिक भी। और ये जो मैंने अभी जिसमें पीसा था लहसुन अदरक, उसके अंदर थोड़ा सा लगा रह गया था, उसको भी मैंने थोड़ा सा धो के उसी के अंदर डाल दिया ताकि कुछ भी वेस्ट नहीं हो। अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून योगर्ट भी ऐड कर दूंगी। योगर्ट जो है वो बहुत फ्लेवर देता है। मैं तकरीबन अपनी हर चीज़ में जो भी मैं बनाती हूँ उसमें योगर्ट 2 टेबलस्पून ज़रूर ऐड करती हूँ। उसकी वजह से बहुत फ्लेवर आता है खाने में। और वैसे भी वो प्रोबायोटिक्स है और हमारे लिए खाने में। और एक और आपको दही की बात तो, अब दुनिया के किसी भी कंट्री में जाएं, अगर आप उस कंट्री का सबसे पहले दही खा लेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून योगर्ट और उसको भी साथ मिक्स कर दूंगी। और जैसे ही ये देखें खुश्क हो जाएगा योगर्ट और इसके अंदर पूरा भुन जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। आप इसको राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, ये किसी भी या पूरी के साथ, सबके साथ ये बहुत यमी लगता है। ये वाला सालन आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। ऑलमोस्ट रेडी है और जैसे ही ये पूरी आलू अच्छी तरह से गल गए हैं, मैंने टेस्ट किए हैं, गाजरें भी अच्छी तरह से पक गई हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ। देखें उसको मैंने डिश आउट किया और उसके ऊपर बहुत बारीक चॉप किया हुआ धनिया लगाया। और बुके मेरी बच्चों ने मुझे बर्थडे पे प्रेजेंट किया था तो वो मेरी वीडियो में, हर एक वीडियो में अभी शामिल हो रहा है जब तक वो सही है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दें और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि आपको कोई डिफरेंट सी रेसिपी आती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपका नाम लेके उसको बनाऊंगी और साथ उसको शेयर करूंगी सबके साथ। क्योंकि अगर मैंने ये डिफरेंट लोगों से चीज़ें सीखी हैं, कोई मैं भी इतनी कमाल की माहिर नहीं हूँ। कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अच्छा लग जाए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ थम्स अप दें।
और अपनी दुआओं में याद रखें और जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी आपके बहुत से बिगड़े काम भी बनाएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।